हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले की वीडियो में हम पढ़े थे अवयवों का योग। अब हम पढ़ेंगे अवयवों का गुणनफल। इसका बेसिक पीछे की वीडियो में बताया गया है। अब देखिए, इसी के अनुसार हम एक एग्जाम्पल नंबर 12 को देखते हैं। ये क्वेश्चन में कहा है, यदि एक मैट्रिक्स ए दिया है इतना तथा बी दिया है इतना, तो ए डॉट बी ज्ञात करना है, यानी इसका गुणनफल ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे हम यहाँ से हल लिखने के बाद वहाँ पे लिख दीजिए जो दिया है उसको लिख देंगे। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट ए डॉट बी, यानी कुछ नहीं है बीच में, तो गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ से ए का लिखेंगे 6, 2, 9 और 3। उसी प्रकार बी का हो जाएगा 2, 7, 6, 9, 0, 8। अभी देखिए गुणा भी हो सकता है। देखिए इसका कोटि क्या है, पहले रो को देखेंगे, रो 2 है और इसका कॉलम हमारा 3 है। इसका रो देखेंगे 2 है और इसका कॉलम भी 2 है। देखिए कोटि भिन्न हो जा रही है, तो ये जोड़ना होता तो ये नहीं हो पाता, मगर ये गुणा करना है तो इसको हम गुणा कर सकते हैं। तो इसको देखिए गुणा इस प्रकार किया जाता है। यहाँ से पहले कॉलम में गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार इन सब का करते जाएंगे, ये इस प्रकार हमारा चलता जाएगा। देखिए यहाँ से करेंगे 6 का 12 में, देखिए इस प्रकार ये हो जाएगा। 6 का 2 में करेंगे तो ये हमारा 12 और प्लस, जब अभी दो अवयवों का गुणा होता है तो बीच में प्लस लगता है। अब ये नीचे जाएंगे तो उसी प्रकार 9 का हम 7 में करेंगे, तो 7 9 63। इसका काम खत्म। अब यहाँ से इन दोनों का ही इन दोनों में करेंगे, फिर से इन दोनों का इन दोनों में करेंगे। तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा, प्लस 9 का 9 में करेंगे तो ये हमारा 81 हो जाएगा। इसका भी काम खत्म। अब ये हमारा बच रहा है, तो 6 में 0 का करेंगे तो ये हमारा 0 होगा। अब प्लस 9 का 8 में करेंगे तो ये हमारा 72 हो जाएगा। उसी प्रकार ये ख़त्म होगा। उसी प्रकार इन सब का भी गुणा इनमें करके जोड़ेंगे। देखिए 2 में 2 का करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और 3 में 7 का करेंगे तो प्लस 21 हो जाएगा। 2 का 6 में करेंगे तो 12 और प्लस 3 का 9 में करेंगे तो ये हमारा 27 हो जाएगा। 2 का 0 में करेंगे तो 0 और प्लस 3 का 8 में करेंगे तो ये हमारा 24 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारा बेसिक में हम बताए हुए थे कि पहले अवयव का जो होता है कॉलम और दूसरे अवयव का होता है रो, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब देखिए हमारी कोटि बनेगी 2 क्रॉस 3 की, तो ये हमारी बन जाएगी 2 क्रॉस 3 की। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 75। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 और 8 3 11, यानी 117 हो जाएगा। आइए तो 0 + 72, ये हमारा 72 ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 39 हो जाएगा। ये तो हो रहेगा 24 ही। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी कोटि होगी 2 क्रॉस 3। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 13 को देखें। ये देखिए कहा है क्वेश्चन में, यदि ए एक मैट्रिक्स दे दिया है, इतना दिया और बी इतना, तो कहा है ए बी तथा बी ज्ञात कीजिए और इसको दर्शाइए, यानी सिद्ध कीजिए कि ए बी डज नॉट इक्वल बी। तो पहले ए बी हम निकालते हैं, यहाँ से हल लिखने के बाद यहाँ से ए बी हो जाएगा। और ये ए का मान जितना दिया है उसको लिखेंगे, 1 - 4 और -2 और ये 2 3 और 5। अब इसका कोटि निकालेंगे
तो ये हमारा हो जाएगा, इसका रो तो 2 है तो 2 पहले रहेगा और कॉलम 3 है तो कॉलम 3 रहेगा। उसी प्रकार बी का लिखेंगे 2 4 2 और 3 5 1। अब इसका देखेंगे रो तो 3 है तो 3 रहेगा, अब कॉलम 2 है तो ये हमारी इसकी कोटी होगी 3x2 की। तो बेसिक में हम बताए हुए हैं कि पहले अवयव का जो होता है कॉलम और दूसरे अवयव के रो के बराबर होता है, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा कोटि बनेगा 2x2 का। देखिए इसको इस प्रकार हम गुणा करते हैं, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे, ठीक है। इसका भी इसमें गुणा करेंगे, इसको भी जोड़ देंगे, ऐसे ये नीचे से चला जाएगा। ये 1 का 2 में करेंगे तो ये हमारा 2 होगा, ठीक है। अब -2 का 4 में करेंगे तो ये हमारा -8 हो जाएगा। अब प्लस 3 का 2 में करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब उसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो 1 का 3 में करेंगे तो 3। देखिए पहले से ही माइनस है, मगर अवयव का गुणा होता है तो ये हमारा प्लस होता है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये -2 में 5 का करेंगे तो -10 हो जाएगा, और ये 3 का करेंगे तो +3 हो जाएगा। इसका काम ख़त्म ऊपर वाले का। उसी प्रकार नीचे में करेंगे तो -4 में 2 का करेंगे तो -8 प्लस, अब देखिए 2 का 4 में करेंगे तो ये हमारा +8 हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये 5 का 2 में करेंगे तो हमारा +10 हो जाएगा। इसका काम ख़त्म। अब यहाँ से करते जाएंगे, इस प्रकार आएंगे, इस प्रकार चले जाएंगे, यहाँ से आएंगे और इस ऐसे हल करते चले जाएंगे। -4 में 3 का करेंगे तो -12 प्लस 2 का 5 में करेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा, और 5 का 1 में करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा जो अवयव की कोटि बन गई 2x2 की, यहाँ से 2x2 लिख देंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 6 और 2 8 होगा, और +8 और -8 ये हमारा 0 हो जाएगा। ये तो हमारा -8 +8 है तो ये कट जाएगा, यानी यहाँ से हमारा 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ से ये भी इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो 3 और 3 6 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा -4 बचेगा। और उसी प्रकार ये हमारा इसको जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, यानी ये बी का मान हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ से 2x2 रहेगा। अब उसी प्रकार हम इसी प्रकार से हम निकालेंगे b.a का। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे b.a, डॉट का मतलब गुणा है, तो b को पहले लिखेंगे तो 2 4 2 3 5 1। इसका कोटि भी लिखते जाएंगे ना, तो इसको हल करेंगे तो पता चल जाएगा कितने क्रॉस कितने का हमारा ये बनेगा। तो देखिए इसका कोटि 3x2 है और a का 2x3 है, तो 1 -4 -2 और 2 3, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो इसकी कोटि हो जाएगी हमारी 2x3। तो अब देखिए ये हमारा पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव का रो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इसको हल करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3x3 का। तो 3x3 का जब बनेगा तो ऐसे ही पता चला जाएगा कि AB डज नॉट इक्वल B है, क्योंकि ये 2x2 का है और ये 3x3 का बनेगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, इसको जोड़ देंगे, तो 1 में 2 का करेंगे तो 2, अब -4 का 3 में करेंगे तो -12। उसी प्रकार 2 का इसमें करेंगे तो -4 + 6 और करेंगे तो 6 प्लस ये हमारा 15 हो जाएगा। इसका काम ख़त्म। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और -20, क्योंकि 4 में 1 का करेंगे तो 4 होगा, और 5 का -4 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 का -2 में करेंगे तो -8 होगा, प्लस 5 का 2 में करेंगे तो ये हमारा 10 होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 5 का यहाँ से 10 हो गया ना, तो उसी प्रकार 4 का 3 में करेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, प्लस
5 का 5 में करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा। इसका भी काम ख़त्म। अब उसका करेंगे, ये जो बच रहा है तो 1 में 2 का 2 और 1 में -4 का -4 हो जाएगा, और 2 में -2 का -4 और 1 में 2 का +2 बचेगा। और इसका इसमें करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, 2 3 6, अब +5 में 1 का करेंगे तो हमारा 5। तो देखिए यहाँ से हमारा जो अवयव है 3×3 का ये हमारा बन गया। तो इसको हल करेंगे तो इसको हटाएंगे तो -10 आएगा, इसको करेंगे तो -16 आएगा, और इसको करेंगे तो -2, इसका 2 आएगा, 2 आएगा और -2 आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 21 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 37 आएगा, और इसको 11। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो A×B था उसको निकाले थे तो वो 2×2 का भी बना, और इसको निकाले हैं तो 3×3 का। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अतः AB डज नॉट इक्वल BA, यानी AB BA के बराबर नहीं है, यही हमको दिखाना था। तो यहाँ से लिख देंगे प्रूव्ड। सिद्ध करने वाला होता है तो लास्ट में आप लोग प्रूव्ड लिख दीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर 14 है। इस क्वेश्चन में भी वही बात कहा हुआ है जो पीछे का क्वेश्चन था। ये कहा यदि एक मैट्रिक्स दे दिया तथा BA दिए तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि AB डज नॉट इक्वल BA, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए यहाँ से इसको पहले हम हल करके पता करेंगे कि ये हमारे बराबर हैं या नहीं। तो ये देखिए पहले तो हम AB निकालते हैं, तो A की जगह पे है 1 0 0 -1, इसका हमारा कोटि हो जाएगा 2×2, और B का हो जाएगा 0 1 1 और 0, ये भी हमारी कोटि हो जाएगी 2×2 की। इसका गुणा करेंगे, यानी देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो कोटि बनेंगे 2×2 की बनेगी। तो यहाँ से ऐसे हम गुणा करते जाएंगे। देखिए 1 में 0 में करेंगे तो 0, अब प्लस 0 का 1 में करेंगे तो 0, इसका काम ख़त्म। अब इस पे आएंगे, देखिए 1 में 1 का करेंगे तो 1, अब प्लस 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 0 का 0 में करेंगे तो 0, देखिए -1 का 1 में करेंगे तो -1, इसका भी काम खत्म। इसका 0 का 1 में करेंगे तो 0, अब -1 का 0 में करेंगे तो माइनस, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको हल करने के बाद हमारा जो आ रहा है 0 -1 1 और 0, ये हमारा बन रहा है जिसकी कोटि है 2×2 की। ठीक है, उसी प्रकार हम इधर BA निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा B×A, तो B का पहले लिखेंगे 0 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा इसका कोटि 2×2, और A का लिखेंगे 1 0 0 -1, इसकी भी कोटि हो जाएगी 2×2 की, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0, और 1 का 0 में करेंगे तो +0, 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का -1 में करेंगे तो -1, इसका 1 का 1 में करेंगे तो 1, और प्लस 0 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 0 का -1 में करेंगे तो -0, यानी ये हमारा आ जाएगा 0 1 -1, और ये हमारा 0, ये भी हो जाएगी हमारी इसकी कोटि 2×2 की। तो अब देखिए देखने में तो सेम ही लग रहा है, लेकिन इसके जो विकर्ण है ना तो ये दोनों भिन्न है। देखिए यहाँ पे तो 1 हो गया है, तो इसमें -1 हो गया है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः AB डज नॉट इक्वल BA, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो होता है इस अवयव के गुणन में ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता, यानी AB BA के बराबर मतलब नहीं होगा, क्रम विनिमय का ये मतलब है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः अवयव का गुणन
अवयव का, यहाँ से लिख लेंगे अवयवों का गुणन क्रम विनिमय, विनिमय का पालन नहीं करता है। ये जो अवयवों का गुणन क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, तो हम बताएंगे कि ये किस स्थिति में क्रम विनिमय का पालन करेगा। देखिए, यदि दो अवयव दिए हों तो उसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। देखिए, यही जो क्वेश्चन है इसी को देखिए, यहाँ से ए इतना दिया है ना, तो यहाँ पे ए तो ठीक है, ए को उतना हम लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ से एक दिया है 1 0 0 -1, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा हो गया विकर्ण। उसी प्रकार अब दूसरा एक अवयव होगा, उसका भी विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो यानी देखिए, यहाँ से जो b है तो इसका ऐसे 0 होता ना, तो ये क्रम विनिमय का पालन करता। तो यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे b का, यहाँ से लिखेंगे 1 0 0 और 1। अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया होता तो ये क्रम विनिमय का पालन करता, क्योंकि जो दो अवयव हैं इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए, तभी ये दो अवयव के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे, तभी ये अवयवों का गुणन क्रम विनिमय का पालन करेगा, अन्यथा क्रम विनिमय का पालन नहीं करेगा अवयवों का गुणन में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। तो अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 15। ये क्वेश्चन में कहा, यदि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया जाता था, बी बराबर हमारा इतना दिया है, तो कहा है कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको बहुत आसानी तरीके से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है, यही हम निकालते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ से ए और बी, तो ए बी कहाँ लिख लेंगे 0 0 -1 2। देखिए, अब पहले इतना लिख लेंगे, तो इसका कोटि पता करेंगे, तो इसका रो तो 2 है और कॉलम भी 2, तो ये हमारी इसके अवयव की कोटि होगी 2 × 2 की। उसी प्रकार अब बी का लिखेंगे 3 0 5 0, तो इसका भी रो और कॉलम दोनों सेम ही है, तो इसका भी हो जाएगा। अब इसकी कोटि यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2 का, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से पहले अवयव का कॉलम, दूसरे अवयव का रो, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो जो हमारा इनसे प्राप्त होगा वो भी हमारा 2 × 2 ही का होगा। 0 का 3 में गुणा करेंगे 0, -1 का 0 में करेंगे तो -0। अब देखिए, 0 का 5 में करेंगे तो 0, और 0 का -1 में करेंगे तो -0, 0 का 3 में करेंगे तो 0, और 2 का 0 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 0, 0 का 5 में करेंगे तो ये 0, अब प्लस 2 का 0 में करेंगे तो 0, यानी यहाँ पे सभी हमारे 0 ही आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 0 0 0, और इसकी कोटि लिख देंगे 2 × 2। ये सभी 0 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 0, यानी ए बी बराबर 0। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।